कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया। तो क्वेश्चन हमको दिया गया है कुछ ऐसा। लेट आर बी द रिलेशन ऑन आर गिवन बाय। आर रिलेशन हमको दिया गया है सेट में ए एंड बी, जहाँ पे ए एंड बी के लिए एक इक्वेशन है हमारे पास 3a माइनस 3b प्लस √7 इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। यानी कि ए एंड बी की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे ऑलवेज वो क्या मिले, इरेशनल नंबर मिले। तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। अगर तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को हमको चेक करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है 3a माइनस 3b, तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 ब्रैकेट में आ गया बाहर, इंटू a माइनस बी प्लस √7 लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए सबसे पहली कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है कि अगर ए का ही खुद का रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, यानी बी की जगह पे क्या आएगा, खुद ए ही आएगा। चलिए इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए माइनस बी की जगह पे भी क्या आएगा, ए प्लस √7। ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस √7 क्या मिलेगा, √7। हमको पता है कि √7 क्या है, इरेशनल नंबर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमको इरेशनल नंबर मिलता है। अब जाते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में भी क्या होना चाहिए कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको इस तरह से सोचना है कि ए एंड बी की वैल्यू हम कैसे ले जिससे वो इरेशनल नंबर ना हो। अगर आप ऐसी वैल्यू नहीं सोच पाते हैं तो वो कंडीशन सिमेट्रिक होगी। अगर आप ऐसी वैल्यू सोच पाते हैं जिससे कि ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, आपको उल्टा सोचना है। आपको सिमेट्रिक नहीं बनाए इस तरह से सोचना है, ए एंड बी की वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे वो सिमेट्रिक ना हो। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचेंगे कि कौन सी वैल्यू के लिए वो सिमेट्रिक होता है तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उससे उल्टा सोचना है। चलिए यहाँ पे हम अगर ए की जगह पे √7/3 ले ले एंड बी की जगह पे ले ले 0, तो क्या होगा। सबसे पहले इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की जगह पे √7/3 माइनस 0, 3 कैंसल प्लस √7, तो यहाँ पे बचा क्या, √7 प्लस √7 क्या हो जाएगा, 2√7। हमको पता है कि 2√7 भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब जाते हैं हम लोग आगे कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड बी ये होना चाहिए। चलिए सेम वैल्यूज के लिए क्या होगा, 3 वैसे का वैसा, 0 माइनस √7/3 प्लस √7। यहाँ पे क्या होगा, 3 कैंसल, यानी कि बचेगा क्या, माइनस √7 प्लस √7 क्या हो जाएगा 0। हमको पता है कि 0 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि सिमेट्रिक कंडीशन 3a माइनस 3b प्लस √7 के लिए सेटिस्फाई नहीं होती। अब जाते हैं हम उससे थोड़ा आगे एंड देखते हैं कि ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। ट्रांजिटिव कंडीशन होती क्या है कि अगर a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू अगर c है तो a रिलेटेड टू c भी होना चाहिए। सिंपल है, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे भी कौन सी वैल्यूज हम सपोज कर सकते हैं,
ए की जगह पे हम लोग ले लेते हैं √7/3 सेम, बी की जगह पे ले लेते हैं 1 एंड सी की जगह पे हम लोग ले लेते हैं 2√7/3। चलिए सबसे पहले ए रिलेटेड टू बी के लिए 3 वैसे का वैसा ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा √7/3 माइनस बी यानी कि 1 प्लस √7। तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे एलसीएम यानी कि 3 इंटू √7 - 3/3 प्लस √7, 3 हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे बचेगा क्या, √7 - 3 प्लस √7, √7 प्लस √7 क्या हो जाएगा 2√7 - 3। तो हमको पता है कि 2√7 - 3 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 इरेशनल प्रूव करने का होता था। तो ये नंबर क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। तो ए रिलेटेड टू बी सही है। अब देखते हैं बी रिलेटेड टू सी। 3 वैसे का वैसा, ए की जगह पे क्या आ गया बी यानी कि 1 माइनस 2√7/3 प्लस √7, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 2√7 डिवाइड बाई 3 प्लस √7, 3 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे बचेगा क्या, 3 माइनस 2√7 प्लस √7, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √7। तो हमको पता है कि 3 माइनस √7 भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता। तो ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी भी सही। अब जाते हैं हम लोग आगे ए रिलेटेड टू सी के लिए। तब क्या होगा कि 3 वैसे का वैसा √7/3 माइनस 2√7/3 प्लस √7, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो क्या होगा 3 इंटू √7 माइनस 2√7/3 प्लस √7, 3 क्या हो गया कैंसर, √7 माइनस 2√7 बचेगा क्या, माइनस √7 प्लस √7 क्या हो जाएगा 0। लेकिन 0 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो होती है रिफ्लेक्सिव, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया।